हाय मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, आज के पहले हम लोग दो वीडियो में अनेकार्थी शब्दों को पढ़े थे। उन्हीं अनेकार्थी शब्दों के अंतर्गत आज हम लोग 25 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चलिए, लेट न करते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका जवाब आप लोग लाइव चैट बॉक्स में देते रहिएगा। सभी लोगों को पता है कि ये रोजाना क्लास 9 बजे होता है और सभी लोगों को 9 बजे लाइव क्लास में रोजाना जुड़ जाना है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप बता सकते हैं कि कितने बजे यह क्लास किया जाए। चलिए, देर न करते हुए पहला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। अंबर का अनेकार्थी शब्द है। आपको बताना है कि अंबर का अनेकार्थी शब्द क्या है। बताइए, अंबर का अनेकार्थी शब्द क्या होगा। बताइए, इसका सही आंसर क्या है। अंबर का अनेकार्थी शब्द है, आपको बताना है। अंबर का अनेकार्थी शब्द वर्ण है, चंद्र है, आकाश है या सूर्य है। बताइए, इसमें से कौन सा सही होगा। पहला में ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। बताइए, आपको 2 सेकंड का समय दे रहा हूं, तब तक बताइए कि इसमें कौन सा सही आंसर होगा। बताइए, कौन सा सही होगा। अंबर का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा। आकाश हो जाएगा। क्या होगा। आकाश होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। अक्षर का अनेकार्थी शब्द है। आपको बताना है कि अक्षर का अनेकार्थी शब्द कौन सा है। वर्ण है, ईश्वर है, आकाश है या सूर्य है। बताइए, दो में पहला सही ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है। बताइए, कौन सा सही है। अक्षर का अनेकार्थी शब्द वर्ण भी होता है, अक्षर का अनेकार्थी शब्द ईश्वर भी होता है, अक्षर का अनेकार्थी शब्द सूर्य आकाश भी होता है, लेकिन क्या नहीं होता है। तो सूर्य अक्षर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। 2 का डी हो जाएगा। ठीक है। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि नहीं शब्द है। नहीं में क्या होता है, जो आपका 3 इसमें से अनेकार्थी शब्द होंगे, लेकिन एक आपका अनेकार्थी शब्द नहीं होगा। जो नहीं होगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखकर जवाब दीजिए। चलिए, बताइए, इसमें सही आंसर क्या होगा। अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आपको बताना है कि अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। बताइए, इसमें कौन सा सही होगा। अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। यहाँ भी आपको नहीं है। ठीक है। कौन सा अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है, उसे आपको सही ठीक करना है। अंक का गोद है क्या, नंबर है, नाटक का एक भाग है या सूर्य है। बताइए, इसमें से कौन सा सही होगा। तीसरा में ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। देखिए, अंक का अनेकार्थी शब्द गोद भी है, नंबर भी है, नाटक का एक भाग भी है, लेकिन क्या नहीं है। सूर्य आपका अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। सूर्य क्या होता है। सूर्य को अनेकार्थी शब्द अरुण और लाल होता है, जिसे हम लोग बहुत अच्छे तरह से इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो बच्चे पढ़े होंगे वे इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। बताइए, अर्थ का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अर्थ का अनेकार्थी शब्द नहीं है। बताइए, अर्थ का कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है। गोद नहीं है, धन नहीं है, मतलब नहीं है या प्रयोजन नहीं है। बताइए, चौथा में कौन सही होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। देखिए, अर्थमिस धन होता है, अर्थमिस धन भी होता है, अर्थमिस मतलब भी होता है, अर्थमिस प्रयोजन भी होता है। तो इस तरह से अर्थ का अनेकार्थी शब्द धन, मतलब, प्रयोजन हो जाएगा, लेकिन कौन सा नहीं होगा। गोद नहीं होगा। गोद मिस क्या होता है, अंक होता है। गोद मिस क्या होता है, अंक होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसका बताइए सही आंसर क्या होगा। अर्थ का अनेकार्थी शब्द नहीं। आपको बताना है कि कौन सा अर्थ का अनेकार्थी शब्द नहीं है। भेद नहीं है, हृदय नहीं है, दूरी नहीं है या प्रयोजन नहीं है। बताइए, कौन सा अर्थ का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पांचवा में कौन सही होगा। ए, बी, सी या डी।
बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। अंतर का अनेकार्थी शब्द भेद भी है, अंतर का अनेकार्थी शब्द हृदय भी है, अंतर का अनेकार्थी शब्द दूरी भी है। क्या नहीं है? प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बताइए अगला, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि उत्तर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आपको बताना है कि उत्तर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, भेद नहीं है, एक दिशा नहीं है, जवाब नहीं है, बाद में आने वाला नहीं है। बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। बताइए छठवां का ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। उत्तर मीन्स एक दिशा है, उत्तर मीन्स जवाब भी होता है, उत्तर मीन्स बाद में आने वाला भी होता है, लेकिन क्या नहीं होता? भेद नहीं होता। इसलिए इसका सही आंसर भेद हो जाएगा। सभी लोग जवाब दीजिए, जवाब नहीं दे रहे हैं आप लोग। बताइए कौन सा आंसर होगा। गलत ही बताइए, लेकिन बताइए। जब आप गलत ही बताएंगे तो उससे आपको यह पता चलेगा कि हमें कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा। इसका सही आंसर जब आप लोग जानेंगे तो आपके दिमाग में क्या होगा? याद हो जाएगा। इसलिए आप लोग सही या गलत शर्माइए मत, जवाब दीजिए। क्या हुआ गलत होगा तो इंसान से ही तो गलती होता है, लेकिन अब जब हम अपने गलतियों से सीखते हैं तो अच्छी बात है। बताइए कल का अनेकार्थी शब्द नहीं है। बताइए कल का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आने वाला दिन, बीता हुआ दिन, सुंदर या बाद में आने वाला। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। सातवां कौन सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा। कल का अनेकार्थी शब्द आने वाला दिन भी होता है, बीता हुआ दिन भी होता है, सुंदर भी होता है, लेकिन क्या नहीं होता है? बाद में आने वाला यह कल का अनेकार्थी शब्द नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। कुल का अनेकार्थी शब्द नहीं। आपको बताना है कि कुल का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कौन नहीं है? आने वाला दिन नहीं है, परिवार नहीं है, वंश नहीं है या जोड़ नहीं है। बताइए आठवां में कौन सही होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। तो कुल का अनेकार्थी शब्द होता है परिवार। कुल मीन्स क्या होता है? परिवार भी होता है, वंश भी होता है, जोड़ भी होता है, लेकिन क्या नहीं होता है? आने वाला दिन नहीं होता। आने वाले दिन को क्या कहते हैं? कल कहते हैं। क्या कहते हैं? कल कहते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। बताइए कौन सा सही होगा। काम का अनेकार्थी शब्द है। आपको बताना है कि काम का अनेकार्थी शब्द क्या है, क्या नहीं है, ठीक है। नहीं है जो उसे बताना है। कार्य नहीं है, इच्छा नहीं है, कामदेव नहीं है या जोड़ नहीं है। आप लोग देखेंगे। बताइए कि 9 का कौन सही होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। काम का अनेकार्थी शब्द नहीं है, आपको बताना है। देखिए काम मीन्स कार्य भी होता है, ठीक है, इच्छा भी होता है, कामदेव भी होता है, लेकिन कौन सा नहीं होगा? जोड़ नहीं होगा। इसलिए इसका सही आंसर जोड़ हो जाएगा। जोड़ को हम क्या कहते हैं? कुल कहते हैं। जोड़ को हम क्या कहते हैं? कुल कहते हैं। चलिए इसका बताइए जवाब क्या होगा। काल का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आपको बताना है कि काल का कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है, ठीक है। तो काल का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कार्य नहीं है, समय नहीं है, मृत्यु नहीं है, यमराज नहीं है। इसका तो सही जवाब बता सकते हैं आप लोग। बताइए कौन सा नहीं होगा। 10 में ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है या डी नहीं है। बताइए कौन सा इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। काल मीन्स क्या होता है? समय होता है। काल मीन्स क्या होता है? समय भी होता है। काल मीन्स क्या होता है? मृत्यु भी होता है। काल मीन्स क्या होता है? यमराज भी होता है, लेकिन कौन सा नहीं होता है? कार्य नहीं होता है। तो कार्य मीन्स क्या हो जाता है? कार्य मीन्स होता है आपका काम। क्या होता है? काम, ठीक। आप लोग कहते हैं ना काम करना है, यानी कार्य कर रहे हैं। चलिए इसका अगला बताइए इसमें कौन सा सही होगा। गुण का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा गुण का अनेकार्थी शब्द नहीं है। विशेषता नहीं है, कौशल नहीं है, रस्सी नहीं है या यमराज नहीं है। बताइए 11 में कौन सही होगा। ए, बी, सी या डी। गुण मीन्स
विशेषता होता है, गुण मीन्स कौशल होता है, गुण मीन्स रसी हुई होता है, लेकिन गुण का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? यमराज नहीं है। यमराज का क्या होता है? काल। यमराज किसको कहा जाता है? काल को। किसे कहते हैं? काल को। ठीक है, चलिए अगला जवाब दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, गुरु का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा गुरु का अनेकार्थी शब्द नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है? शिक्षक, बड़ा, भारी या यमराज? कौन सा नहीं है? ब्राह्मण बताइए, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? देखिए, गुरु मीस होता है शिक्षक। गुरु मीस क्या होता है? शिक्षक। गुरु मीस क्या होता है? बड़ा भी होता है। क्या होता है? बड़ा भी होता है। और गुरु मीस भारी भी होता है। लेकिन क्या नहीं होता है? यमराज नहीं होता है। यमराज किसका है? काल का पर्यायवाची है। ठीक है, यमराज मीस क्या होता है? काल होता है। तो अब बताइए, इसमें अगला बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? घट का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आपको बताना है कि घट का अनेकार्थी शब्द नहीं है। घड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, हृदय नहीं है या शरीर नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? बताइए, 13 में ए सही होगा, बी सही होगा या सी सही होगा या डी सही होगा? घट मीस घड़ा होता है। घट मीस क्या होता है? गड़ा होता है। घट मीस हृदय भी होता है। घट मीस क्या होता है? शरीर भी होता है। लेकिन क्या नहीं होता है? बड़ा नहीं होता है। इसलिए क्या होगा? यह इसका सही आंसर हो जाएगा। बड़ा किसे कहते हैं? बड़ा गुरु को कहते हैं। बड़ा किसे कहेंगे? गुरु को कहते हैं। ठीक है, इस तरह से अगला बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आपको बताना है कि घन का कौन सा इसमें से अनेकार्थी शब्द नहीं है। घड़ा नहीं है, बादल नहीं है, हथौड़ा नहीं है या किसी संख्या को उसी से 3 बार गुणा करना नहीं है। बताइए 14 में कौन सा सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा? देखिए, घन मीस क्या होता है? बादल भी होता है। घन मीस बड़ा हथौड़ा भी होता है। घन मीस किसी संख्या को उसी से 3 बार गुणा करना भी होता है। लेकिन क्या नहीं होता है? घड़ा नहीं होता है। घड़ा किसे कहते हैं? घड़ा का अर्थ होता है घट। घड़ा का अर्थ क्या होता है? घट होता है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? चपला का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आपको बताना है कि चपला का कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है। चंचल स्त्री नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, बड़ा हथौड़ा नहीं है या बादल में चमकने वाली बिजली नहीं है? बताइए 15 में कौन सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा? चपला का अनेकार्थी शब्द चंचल स्त्री भी होता है, लक्ष्मी भी होता है, बादल में चमकने वाली बिजली भी होती है। लेकिन क्या नहीं होता है? बड़ा हथौड़ा नहीं होता है। बड़ा हथौड़ा को क्या कहते हैं? घन कहते हैं। क्या कहते हैं? घन कहते हैं। अब बताइए, इसके बाद नेक्स्ट, इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए, जड़ का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आपको बताना है कि जड़ का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। चंचल स्त्री नहीं है, मूल नहीं है, मूर्ख नहीं है या निर्जीव नहीं है? बताइए 16 में कौन सा सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, जड़ मीस मूल होता है, जिसे आप लोग सूर कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर कहते हैं। जड़ मीस मूल भी होता है, जड़ मीस मूर्ख भी होता है और जड़ मीस क्या होता है? निर्जीव होता है, यानी जिसमें प्राण न हो उसे हम क्या कहेंगे? निर्जीव कहेंगे। तो इसमें जड़ का अनेकार्थी शब्द मूल, मूर्ख, निर्जीव होता है, लेकिन क्या नहीं होता है? चंचल नहीं होता है। चंचल को क्या कहते हैं? चपला कहते हैं। चंचल को क्या कहते हैं? चपला कहते हैं। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? आपको बताना है कि जलज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। बताइए इसमें कौन सा जलज का अनेकार्थी शब्द नहीं है? कमल नहीं है, मछली नहीं है, मूर्ख नहीं है या मोती नहीं है? बताइए 17 में कौन सा सही होगा? ए सही होगा,
बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। देखिए जलज मिश्र होता है जल में उत्पन्न होने वाला। जलज मिश्र क्या होता है? जल में उत्पन्न होने वाला। जल में उत्पन्न होने वाला क्या क्या है? कमल भी जल में उत्पन्न होता है, मछली भी जल में रहती है और मोती भी जल में ही उत्पन्न होता है। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूर्ख नहीं होगा। मूर्ख जलज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो हम लोग जानेंगे कि मूर्ख मिश्र क्या होता है? जड़ होता है। क्या होता है? जड़ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा ज्येष्ठ का अनेकार्थी शब्द नहीं है। जेठ का महीना नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, मूर्ख नहीं है या वरिष्ठ नहीं है। बताइए 18 में कौन सा सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा? देखिए ज्येष्ठ का अनेकार्थी शब्द जेठ का महीना भी होता है, ज्येष्ठ मिस श्रेष्ठ भी होता है और ज्येष्ठ मिस वरिष्ठ भी होता है। लेकिन क्या नहीं होता? मूर्ख नहीं होता। मूर्ख मिस क्या होता है? जड़ होता है। मूर्ख मिस क्या होता है? जड़ होता है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ताल का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा ताल का अनेकार्थी शब्द नहीं है। सुरलय नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, तालाब नहीं है या ताली बजाना नहीं है। बताइए 19 में कौन सा सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा? देखिए ताल मिस होता है सुर और लय। ताल मिस क्या होता है? सुर और लय। ताल मिस क्या होता है? तालाब भी होता है। ताल मिस क्या होता है? तालाब भी होता है। और ताल मिस क्या होता है? ताली बजाना भी होता है। लेकिन क्या नहीं होता? श्रेष्ठ नहीं होता। ताल मिस क्या नहीं होता? श्रेष्ठ नहीं होता है। तो श्रेष्ठ मिस क्या हो जाता है? ज्येष्ठ। श्रेष्ठ मिस क्या होता है? ज्येष्ठ होता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। बताइए अगला क्वेश्चन, इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए दंड का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आपको बताना है कि दंड का कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है। डंडा नहीं है, सजा नहीं है, तालाब नहीं है या एक व्यायाम नहीं है। बताइए बी में कौन सा सही होगा? ए सही होगा, बी, सी या डी कौन सा सही होगा? देखिए दंड मिस डंडा भी होता है, दंड मिस सजा भी होता है, दंड मिस एक व्यायाम भी होता है। लेकिन कौन सा नहीं होता है? तालाब दंड का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो तालाब किसे कहते हैं? तालाब में सर होता है। क्या होता है? सर होता है। ठीक है, चलिए अगला बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? दल का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आपको बताना है कि दल का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। बताइए डंडा नहीं है, पत्ता नहीं है, समूह नहीं है या पार्टी नहीं है। बताइए 21 में कौन सा सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा? देखिए दल मिस होता है पत्ता। दल मिस क्या होता है? पत्ता भी होता है, समूह भी होता है, पार्टी भी होता है। लेकिन क्या नहीं होता? डंडा नहीं होता। तो डंडा का क्या हो जाएगा? दंड। डंडा को क्या कहते हैं? दंड कहते हैं। ठीक है, अब बताइए अगला, इसका सही जवाब क्या होगा? नाक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आपको बताना कि कौन सा नाक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, तो बताइए नासिका नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, आसमान नहीं है या पार्टी नहीं है। बताइए 22 में कौन सा सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा? बताइए कौन सा सही होगा? जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। नाक मिस होता है नासिका। नाक मिस क्या होता है? नासिका भी होता है, नाक मिस प्रतिष्ठा भी होता है, नाक मिस आसमान भी होता है। ठीक है, लेकिन क्या नहीं होता? पार्टी नहीं होता है। इस तरह से नाक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? पार्टी। पार्टी मिस क्या होता है? दल। पार्टी मिस क्या होता है? दल होता है। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। बताइए अगला क्या होगा? पट का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आपको बताना कि कौन सा पट का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कपड़ा नहीं है, पर्दा नहीं है, कपाट नहीं है या पार्टी नहीं है। बताइए 23 में कौन सा सही होगा? ए, बी, सी या डी? पट मिस कपड़ा भी होता है, पट मिस पर्दा भी होता है, पट मिस कपाट भी होता है। ठीक है, इस तरह से पट का अनेकार्थी शब्द कपड़ा, पर्दा, कपाट हो जाएगा। लेकिन कौन सा नहीं होगा? तो पार्टी नहीं होगा। पार्टी मिस क्या होता है? दल। पार्टी मिस क्या होता है? दल होता है। बताइए इसका अनेकार्थी शब्द क्या होगा?
पत्र का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आपको बताना है कि पत्र का कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है। चिट्ठी नहीं है, पर्दा नहीं है, पत्ता नहीं है या पत्तर नहीं है। बताइए पत्र का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। बताइए 24 में कौन सा सही होगा। ए सही होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। देखिए पत्र मीन्स होता है चिट्ठी। पत्र मीन्स क्या होता है, चिट्ठी होता है। पत्र मीन्स पर्दा भी होता है। क्या होता है, पर्दा नहीं होता। ठीक है, पत्र मीन्स पर्दा नहीं होता, इसलिए आपका सही आंसर पर्दा ही होगा। ठीक है, और पत्र मीन्स पत्ता भी होता है। पत्र मीन्स क्या होता है, पत्तर भी होता है। इस तरह से पत्र का अनेकार्थी शब्द चिट्ठी हो जाएगा, पत्ता हो जाएगा, पत्तर हो जाएगा, लेकिन क्या नहीं होगा, पर्दा नहीं होगा। इसलिए आपका सही आंसर पर्दा होगा। पर्दा को क्या कहते हैं, पट कहते हैं। पर्दा को क्या कहते हैं, पट कहते हैं। ठीक है, पट मीन्स क्या होता है, वस्त्र भी होता है। अगला बताइए इसका सही जवाब। पद का अनेकार्थी शब्द नहीं है। बताइए कौन सा पद का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पद मीन्स क्या नहीं होता है, पैर, ओहदा, कविता का छंद या पत्तर। बताइए 25 में कौन सा सही होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। पद का अनेकार्थी शब्द होता है पैर। पद मीन्स क्या होता है, पैर भी होता है। पद मीन्स ओहदा भी होता है। पद मीन्स कविता का एक छंद भी होता है, लेकिन क्या नहीं होता, पत्तर नहीं होता। पत्तर किसका है, पत्र, पत्र होता है। ठीक है, क्या होता है, पत्र को पत्तर भी कहा जाता है। इस तरह से आज हमारा यह क्वेश्चन समाप्त होता है, और नवोदय के बच्चों के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और उन बच्चों के लिए जो अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को दुनिया में आगे दिखाना चाहते हैं, उनके लिए भी यह सभी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हमें सफलता प्राप्त करना है तो हमें प्रतिदिन अभ्यास करना होगा। बिना अभ्यास के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यही वह समय है जब सभी लोग सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। उस समय अगर आप अपने आप को थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो आपका ज्ञान बहुत ही अच्छा होगा, और आप दुनिया में एक अच्छा वर्क कर सकते हैं, सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आप निरंतर पढ़ते रहिए, और आपको शून्य से शिखर तक ले जाने का काम यह चैनल करेगा। अभी हम लोग क्या हैं, जीरो पर हैं। क्या है, जीरो पर हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो लोग मेरे साथ निरंतर जुड़े रहेंगे उनको एक अच्छा ज्ञान होगा। अभी हम लोग जीरो से शुरू किए हैं, और हमें कहाँ पहुंचना है, शिखर तक पहुंचना है। यहाँ हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है, इसलिए अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि हमें क्या बनना है, और उसके आधार पर हम निरंतर अभ्यास करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। और हम अपना समय वीडियो देखने में, मूवी देखने में, गेम खेलने में बिता देते हैं, अगर वही समय हम पढ़ने में दें तो हमारा सफलता अवश्य ही हमको मिलेगी। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। अगर पढ़ेंगे तो हम यह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पढ़ने में भी इस तरह से मैं पढ़ाता हूँ कि इस वीडियो को देखने से भी आपका मनोरंजन भी होगा और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा बोरिंग इसलिए लगता होगा क्योंकि आप लोगों को याद नहीं है। जब यह सभी चीज़ें याद रहेगी तो आपको जवाब देने में बहुत ही अच्छा लगेगा, और ऑनलाइन हम लोग आमने सामने क्या करेंगे, वार्तालाप करेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए। अभी सिर्फ 15-20 दिन आप लोगों को तैयारी करना है, उसके बाद आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, मेहनत कीजिए, अभ्यास कीजिए, आपका ज्ञान बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आपका भविष्य उज्जवलमय होगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जाता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।